कब्जा बोर्ड, हड़प बोर्ड, वकीफ बोर्ड या फिर भू माफिया बोर्ड, जो चाहे कह लो इनको, इनका एक बात तो है, फुल टाइम काम धंधा जो भी था वो अब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। इनका एक ही काम धंधा था और वो था दूसरों की जमीन हथियाना, दूसरों की जमीन कब्जाना, सरकारी जमीन पर अपना दावा ठोकना। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, 2013 के बाद से अकस्मात और बहुत ही अजीब तरीके से कब्जा बोर्ड की जमीनों में बढ़ोतरी हुई है। इनकी जमीनें अचानक बढ़ गई है। कैसे? बट ऑफ कोर्स दूसरों की जमीन कब्जा के, बट ऑफ कोर्स यहाँ वहां दावे ठोक ठोक कर ऐसे ही तो इन्होंने जमीन बढ़ाई है अपनी। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी कब्जा बोर्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध में चल रहा था एक प्रोटेस्ट, जो बाद में दंगों में तब्दील हो गया। जरा सुनिए, जरा देखिए कि उनके नेता उन दंगाइयों से क्या अपील कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। हैव अ लुक। হাত নিয়ে বিজেপি এবং কেন্দ্র সরকার কিন্তু মুসলমানদের আরো তকমা লাগাবে, আরো আপনাদের পেছনে কোনো কিছু কাজ করবে যাতে আপনাদের ক্ষতি হয়। এই সুযোগটা দয়া করে দেবেন না। মাথা খরচ করে কাজ করুন, আমরা রয়েছি। আপনাদের মাথার একটা চুলও কেউ ছুঁতে দেবে না। মমতা ব্যানার্জি লাস্ট দম অবধি আপনাদের জন্য লড়ে যাচ্ছে। এই ওয়াকফ আইন আমরা কোনোদিনই বাংলায় প্রযোজ্য হতে দেব না। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसको देखने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि इन मोहतरमा को अच्छे से पता चल गया है कि मामला इनके हाथ से तब निकल गया जब वहां पर सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया। और इनकी टोन को आपने ऑब्जर्व किया, इनकी टोन को आपने सुना। और कितना चाटोगे वे, और कितना चाटना है, और कितना तुष्टिकरण करोगे। खैर, मुर्शिदाबाद बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर कई सारे रिएक्शन सामने आए हैं। चलिए आज के इस ब्लॉग में देखते हैं वही कुछ रिएक्शंस। 3, 2, 1। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को, वहां की पुलिस को यह सुनिश्चित करना है कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, शांति और अमन बरकरार रहे। उसमें अगर कोई सेंधमारी होती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं अपील करना चाहती हूं कि विध्वंस, वायलेंस, हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है। आपकी घोर असहमति किसी कानून से हो सकती है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, तमाम शांति प्रिय तरीके जिनसे इस कानून का विरोध हो सकता है। चलो, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने ये तो मान लिया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलर है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। वरना इसके लिए भी कांग्रेस वाले बीजेपी को ही दोष देते, मोदी को ही दोष देते। और बंगाल में क्या उन्होंने हालत कर दी, आग लगा देंगे, सब कुछ मिटा देंगे। पीछे जैसे हमारे हिमाचल में भी इन लोगों ने पूरी जो है जमीन माफिया ने जब्त करने की कोशिश की थी, उसको भी जो है हम लोग सब सड़क पे उतर आए थे। कंगना रनावत ने यहाँ पर एकदम सही कोट किया है। बंगाल वासियों को हिमाचल प्रदेश के लोगों से सीखना चाहिए कि अपनी जमीन को कैसे कब्जा बोर्ड के चंगुल से बचाया जाता है, कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि उसका एक सैंपल इन लोगों ने कुछ महीनों पहले ही तो दिया था। हिंदू बेटियों को के ऊपर बलात्कार किए गए, उनके घर जलाए गए, उनके व्यापार बंद किए गए। ममता दीदी को एक गलतफहमी हो गई है। 2014 के बाद वो जिस तरीके से सोच रहे थे कि बांग्लादेश वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश जैसा चित्र निर्माण करेंगे, पर वो भूल गए कि इस देश में आज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो राम भक्त हैं। नवनीत राणा यहाँ पर सीधे और साफ शब्दों में ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने ये साफ साफ बता दिया है कि उनकी पॉलिटिक्स वेस्ट बंगाल में जो चल भी रही है वो कैसे चल रही है, बूथ कैप्चरिंग कर करके लोगों को डरा धमका कर। मुर्शिदाबाद में हर दिन पिछले कुछ समय से वायलेंस की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि ममता बनर्जी एक मैसेज देना चाहती है, और मैसेज यही है कि वो बंगाल को एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के प्रदीप भंडारी जी ने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से ममता बनर्जी, टीएमसी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के लोग किस किस्म की पॉलिटिक्स बंगाल में करते हैं उसको एक्सप्लेन किया है, एक्सपोज किया है। उन्होंने ये भी अच्छे से बताया है कि तुष्टीकरण करने में अगर कोई एक नंबर है तो वो ममता बनर्जी है। चलिए, हमने रिएक्शन तो देख लिए, अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। वो हमें बताएंगे हमारे योगी जी। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है,
सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। सीएम योगी जी ने एकदम तगड़ा और बहुत ही सटीक जवाब दिया है। इन्होंने एकदम सही बात कही है कि इन दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ डंडा है, क्योंकि ये वो लातों के भूत है जो बातों से तो नहीं मानने वाले, डंडा ही इनका इलाज है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग पे। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।